रंजना के पति राजू की 15 साल पहले मृत्यु हो जाती है। उस समय रंजना के चारों बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां छोटे छोटे होते हैं। ऐसे में एक विधवा औरत के कंधे पर अगर 4 बच्चे पालने की जिम्मेदारी आ जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। बिना मर्द के राह में कई रोड़े आ जाते हैं। अंजना के साथ भी यही होता है। रंजना के पास बदायूं के मोहल्ला लोटनपुरा में पति राजू का बनाया घर तो होता है, लेकिन जमा पूंजी या आय का कोई साधन नहीं होता है। मजबूरी में उसे 2 बच्चे आशीष और नेहा की जिम्मेदारी अपने जेठ सरवन को सौंपनी पड़ जाती है, जो पड़ोस में ही रहते हैं। रंजना 2 बच्चे बेटे अनिल और बेटी नीना के साथ लेकर घर से थोड़ी दूर बसे गांव कुंवरपुर निवासी छोटे के साथ बिना किसी विधि विधान के रहना शुरू कर देती है। समाज के सहयोग से बने नए पति के साथ रहने को बैठना कहा जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, रंजना के बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब बातों को समझने लायक होते हैं, तो पढ़ाई में विशेष ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आशीष के स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद नेहा भी स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर लेती है। नेहा जवान और बालिग हो जाती है। गौरपूर्ण वाली नेहा का शरीर आकर्षक और सुंदर होता है, चेहरे पर मासूमियत होती है, झील सी गहरी आंखों में तो कोई भी उतरने को तैयार हो जाता है। नेहा पर कॉलेज में कई युवक फिदा होते हैं। जब वह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है तो वहां आने वाले युवक भी उस पर डोरे डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन नेहा किसी को भी भाव नहीं देती है, न ही उनमें से कोई नेहा के दिल को पसंद आता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का वह दिन भी आता है जब उसके दिल में कोई दस्तक देता है। एक स्मार्ट और देखने लायक युवक नेहा की कंप्यूटर क्लास में आना शुरू कर देता है। वह काफी मिलनसार और हंसमुख लड़का होता है। पहले दिन वह सभी लोगों से बारी बारी से मिलता है और अपना परिचय देता है। अपना नाम राजकुमार बताता है। नेहा को ऐसा लगता है कि जैसे वह नाम का ही राजकुमार नहीं, उसके दिल का भी राजकुमार है। नेहा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। समय गुजरने के साथ साथ दोनों में दोस्ती हो जाती है। साथ बैठकर दोनों खूब बातें करने लगते हैं। राजकुमार भी नेहा में दिलचस्पी लेने लगता है। वह नेहा की खूबसूरती को चुपचाप निहारता रहता है। असल में राजकुमार की नजर नेहा पर ही होती है। असल में राजकुमार नेहा के लिए वहां आता है। राजकुमार नेहा के नजदीक रहने, मेलजोल बढ़ाने के लिए ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करता है। नेहा को वह अपने दिल की रानी बनाना चाहता है। बातें करते करते नेहा भी कई बार गौर करती है कि राजकुमार नजरें चुराकर उसे निहारता रहता है। इसका मतलब साफ होता है कि राजकुमार उसे दिल ही दिल में चाहता है, लेकिन मन की बात कह नहीं पाता है या फिर मौके की तलाश में होता है। राजकुमार के बारे में सोचकर नेहा मन ही मन खुश होती है। राजकुमार नेहा को हंसाने और उसका दिल बहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। एक दिन कंप्यूटर क्लासेस खत्म होने पर जब सब घर जाने लगते हैं तो रास्ते में राजकुमार नेहा को रोक लेता है। नेहा प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखती है। तभी राजकुमार बोलता है, नेहा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा राजकुमार से कहती है, क्या कहना चाहते हो राजकुमार? राजकुमार नेहा से कहता है, नेहा पहले वादा करो कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो बुरा नहीं मानोगी। नेहा राजकुमार से कहती है, यार मुझे पता तो चले कि बात क्या है, बुरा मानना है या ना मानना तो बाद की बात है। राजकुमार तपाक से बोलता है, आई लव यू नेहा, आई लव यू। हाँ नेहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। नेहा चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा की तीखी आवाज सुनकर राजकुमार सकपका जाता है। उसकी हालत देखकर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नेहा को हंसता हुआ देखकर राजकुमार प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखता है तो नेहा बोलती है, बस इतने में घबरा गए? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और हाँ, पहले से यह भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि पहल तुम ही करो। राजकुमार खुश होकर नेहा को गले लगाना चाहता है, लेकिन नेहा पीछे हटते हुए बोलती है, देख नहीं रहे हो हम दोनों सड़क पर खड़े हैं, यह खुशी रोक कर रखो, समय आने पर जता देना। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। दूसरे दिन दोनों सुनसान जगह पर एकांत में झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं। राजकुमार नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, नेहा तुम्हारा फूलों सा चेहरा और कलियों जैसी मुस्कान देख ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन की बगिया में बहार आ गई है। आज मैं इतना खुश हूं कि बयान नहीं कर सकता। नेहा अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर शर्माते हुए बोलती है, तुम बेकार में मेरी तारीफ किए जा रहे हो।
जैसी भी हूं तुम्हारे सामने हूं, मैं अपनी सुंदरता पर प्यार लुटाने का अधिकार तुम्हें पहले ही दे चुकी हूं। राजकुमार कहता है, तुम्हारी खूबसूरती और इन शरारत भरी बातों ने ही मेरा दिल जीत लिया है। इतना कहकर राजकुमार नेहा को अपने गले से लगा लेता है। अब तो दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगता है। नेहा और राजकुमार एक जाति के नहीं होते हैं, इसलिए उनके परिवार उन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। यह बात दोनों जानते हैं। हालांकि राजकुमार नेहा को कभी भी अपने परिवार से नहीं मिलवाता है, ना ही इस बारे में कुछ बताता है। नेहा राजकुमार को अपने ताऊ और भाई से मिलवा देती है, लेकिन वे नेहा का रिश्ता राजकुमार से जोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उन दिनों नेहा की मां रंजना अपने पति छोटे के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहती थी। नेहा राजकुमार के साथ मां के पास रुद्रपुर जाती है और मां पर राजकुमार से विवाह का दबाव बनाने लगती है। नेहा मां को धमकाती है कि अगर राजकुमार से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह हाथ की नस काटकर अपनी जान दे देगी। रंजना बेटी को खो जाने के डर से सहम जाती है। नेहा के पीछे पड़ने से आखिर रंजना को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। मां रंजना बेटी नेहा का विवाह हिंदू रीति रिवाज से राजकुमार के साथ कर देती है। यह कोई 1.5 साल पहले की बात होती है। दोनों वहीं रुद्रपुर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार नेहा को दिल्ली लेकर आता है और दिल्ली में ही रहने लगता है। दिल्ली में रहते हुए राजकुमार एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगता है। वह पेशे से बड़ा ही होता है। फिर एक दिन नेहा के सामने राजकुमार की पोल खुल जाती है। राजकुमार का असली नाम आसिफ उर्फ बाबा होता है। आसिफ उर्फ बाबा बदायूं के निकटवर्ती गांव शेखपुर का रहने वाला होता है। उसके पिता शकील गांव में ही खेती किसानी करते हैं। आसिफ 4 भाई 2 बहनों में तीसरे नंबर का होता है। 2018 में बदायूं शहर के खंडसारी मोहल्ला निवासी हिस्ट्री सीटर रहे नईम उर्फ राजा की 6 सड़का के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें 17 लोगों के नाम सामने आते हैं। उनमें आसिफ के पिता शकील और बड़े भाई साबिर का भी नाम आता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तभी से दोनों जेल में ही बंद हैं। आसिफ का विवाह 2.5 साल पहले आगरा की आरसी के साथ होता है। उससे आसिफ का एक 1.5 साल का बेटा भी होता है। आसिफ सातिर और खुरापाती दिमाग का व्यक्ति होता है। आसिफ उन मुस्लिम युवकों में से होता है जो हिंदू नाम रखकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता है और उनसे विवाह कर लेता है। उसके बाद उन्हें अपना धर्म स्वीकार करके अपने साथ रहने को मजबूर करता है। आसिफ पहले से शादीशुदा होते हुए हिंदू बनकर फर्जी नाम राजकुमार रखता है और नेहा को प्रेम जाल में फंसा लेता है और उससे हिंदू रीति रिवाज से विवाह भी कर लेता है। शादी के बाद दिल्ली पहुंचने पर नेहा के सामने राजकुमार का असली नाम और रूप तब आता है जब आसिफ की पत्नी आरसी उसके पास रहने के लिए आ जाती है। नेहा भी उसके विधर्मी होने के झटके को सह नहीं पाती है कि उसके शादीशुदा और एक बच्चे का बाप होने की बात पता लग जाती है। आसिफ के दिए धोखे से नेहा सन्न रह जाती है। इसके बाद नेहा और आसिफ में रोज विवाद होने लगता है। एक दिन नेहा अपने भाई आशीष को फोन करके आसिफ की सच्चाई बताती है और घर वापस आने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन आशीष उससे कोई संबंध न होने की बात कहकर फोन काट देता है। इसके बाद नेहा आसिफ के साथ रहने को मजबूर हो जाती है। मजबूरी में नेहा आसिफ और उसकी पत्नी अर्शी के साथ रह रही होती है। नेहा को उसके साथ रहना दुश्वार लगता है, इसलिए आए दिन किसी न किसी समय नेहा का मूड उखड़ जाता तो वह आसिफ से भिड़ जाती है। आसिफ उसकी चिक चिक से तंग आने लगता है। आसिफ वैसे भी नेहा के साथ भरपूर समय बिता चुका होता है। उसे नेहा गले में फंसी हड्डी की तरह लगने लगती है। इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है। सारा कामकाज बंद हो जाता है। कमाई ना होने से खाने के लाले पड़ने लगते हैं। आसिफ की पहली पत्नी अर्शी अपने मायके आगरा चली जाती है। कोई सहारा न देख आसिफ नेहा के साथ घर वापस लौटने की सोचने लगता है। आसिफ लॉकडाउन में नेहा को लेकर अपने गांव शेखपुर पहुंच जाता है। वहां भी नेहा से आसिफ का विवाद होता रहता है। ऐसे में आसिफ उसकी पिटाई कर देता है। आसिफ कुछ समय बाद नेहा को लेकर नोएडा आ जाता है और एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगता है। सातिर दिमाग आसिफ अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग करके नेहा को सुनाता है कि उसके भाई उन दोनों को मारना चाहते हैं। इसके लिए इधर उधर से धमकियां दी जा रही हैं। नेहा उसकी बात पर फिर से भरोसा कर लेती है। आसिफ नेहा से एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाता है जिसमें वह अपने भाइयों का नाम लेकर कह रही है कि यहाँ से जल्दी चलो, उसके भाई के पास तमंचा है। आसिफ इसी तरह की और भी कई और ऑडियो को नेहा की आवाज में रिकॉर्ड करवा कर अपने मोबाइल में रख लेता है।
शातिर दिमाग आसिफ नेहा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और अपने आप को बचाने की तैयारी में लगता है। आसिफ नेहा से कहता है कि बदायूं चलते हैं, वहां कॉलेज से तुम अपनी मार्कशीट निकाल लेना, मेरा भी कुछ काम है, मैं उसे निपटा लूंगा। नेहा हामी भर लेती है। 25 सितंबर की दोपहर दोनों बदायूं पहुंचते हैं। आसिफ नेहा को मार्कशीट निकलवाने के लिए कॉलेज में छोड़ देता है। वह खुद अपने गांव शेखपुर चला जाता है। वहां से अपने चचेरे भाई सलमान की बाइक लेकर अपने दोस्त तौफीक उर्फ बबलू के घर जाने के लिए निकल जाता है। तौफीक बदायूं के कस्बा उझानी के मोहल्ला अयोध्यागंज में रहता है और सब्जी का ठेला लगाता है। आसिफ उसे अपनी योजना के बारे में बता देता है। आसिफ बबलू के घर पहुंचता है और वहां से तमंचा लेकर गांव जाने के बजाय वह गांव से पहले ही एक जगह रुक जाता है। नेहा के फोन करने पर आसिफ उसको ऑटो से गांव आने की बात कहता है। तब तक अंधेरा हो चुका होता है। नेहा ऑटो में बैठकर गांव के लिए चल देती है। रास्ते में आसिफ का फोन आने पर वह मीरा सराय और शेखपुर के बीच में उतर जाती है। वह सुनसान इलाका होता है। नेहा ऑटो से उतरती है तो आसिफ वहां पहले से मौजूद होता है। नेहा के पास आते ही आसिफ तमंचा नेहा के सीने पर दिल की जगह पर रखकर चला देता है। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। आसिफ वहां से अपने गांव चला जाता है। फिर अपने मोबाइल से नेहा के मोबाइल पर कॉल करने लगता है। उधर जिस जगह पर नेहा पड़ी हुई होती है वहां से गुजर रहे कुछ राहगीर गोली लगी नेहा को बेहोशी की हालत में देखते हैं तो वहां रुक जाते हैं। नेहा के मोबाइल की घंटी बजती है तो एक राहगीर फोन उठाकर कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी ओर से आसिफ बोलता है तो राहगीर नेहा के घायल होने की बात बताता है। योजना के तहत आसिफ ऑटो लेकर वहां पहुंच जाता है। आसिफ नेहा को ऑटो में लेटाकर रात 8 बजे जिला अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर नेहा को देखकर मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर पुलिस केस कहकर नेहा की लाश मोर्चरी में रखवा देते हैं और आसिफ से पुलिस को सूचना देने के लिए कहते हैं। आसिफ वहां से सीधा सिविल लाइंस थाने पहुंचता है। उस समय इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। आसिफ इंस्पेक्टर को बताता है कि उसकी पत्नी नेहा को उसके भाइयों ने गोली मार दी है। नेहा से उसने प्रेम विवाह किया था, इसलिए वे नाराज रहते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए आसिफ अपने मोबाइल में पड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को सुनवाता है, जिसमें नेहा अपने भाइयों से जान का खतरा जता रही होती है। रिकॉर्डिंग की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ आसिफ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं। वहां नेहा की लाश का मुआयना करते हैं। नेहा के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं होते हैं। दिल की जगह पर गोली लगने का गहरा घाव नजर आता है। डॉक्टर से आवश्यक पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर आसिफ को लेकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां लोगों से पूछताछ करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जिसने हमला होते हुए देखा हो। सभी नेहा को सड़क पर घायल पड़े हुए देखा बताते हैं। आसिफ को साथ लेकर इंस्पेक्टर नेहा के घर पहुंचते हैं और आसिफ द्वारा बताए अनुसार नेहा के सगे भाई आशीष और टहेरे भाई राज को थाने ले आते हैं। रात में ही थाने में आसिफ, आशीष और राज से कई बार पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर तीनों के चेहरे पर विशेष नजर रखते हैं, जिसमें आसिफ शक के घेरे में आ जाता है। बाद में जब आसिफ से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बयां कर देता है। पूछताछ के बाद नेहा के दोनों भाइयों को छोड़ दिया जाता है। नेहा के भाई आशीष से लिखित तहरीर लेकर इंस्पेक्टर 26 सितंबर को आसिफ और तौफीक उर्फ बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इंस्पेक्टर आसिफ की निशानदेही पर आसिफ के घर से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और सलमान के घर से हत्या में इस्तेमाल उसकी बाइक बरामद कर लेते हैं। कागजी खाना पूर्ति करने के बाद 27 सितंबर को आसिफ को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।